राजा वैन की दुष्चरित्रता का वर्णन। राजा वैन वैन एक राजा था, उसका नाम था वैन। कोई भी राजा, किसी भी देश का राजा या संसार का राजा या घर का राजा, घर भी तो एक देश ही है, एक संसार ही है। तो उसका जो राजा है अगर दुष्चरित्र हो जाए तो ऐसे देश, ऐसे संसार, ऐसे घर गृहस्थी की क्या हालत होती है, इसका वर्णन यहाँ आया है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग नहीं मिला पा रहे हैं, देखा कि महाराज अंग नहीं मिला पा रहे हैं, तब उन्होंने सुनीता की सहमति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वैन को ही राजा बना दिया। वैन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहां तहां जा छुपे। राज सिंहासन पर बैठकर वैन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया। कठोरता में आदमी अहंकारी हो जाता है। अहंकारी, जो अहंकारी आदमी होता है वो बेलगाम होता है। कैसा होता है? बेलगाम होता है। यानी उसकी जबान पर भी कोई लगाम नहीं होती, उसकी बुद्धि पर भी कोई लगाम, अंकुश नहीं होता, बेलगाम। तो वैन बड़ा कठोर शासक था। उसके भय से चोर डाकू जहां तहां जा छुपे थे। राज सिंहासन पर बैठकर वैन अत्यंत अहंकारी और बेलगाम हो गया था। अभिमानवश में महापुरुषों और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। अहंकारवश जो बेलगाम आदमी हो जाता है, जो बेलगाम राजा हो जाता है, वो अहंकारी कहलाता है। और अहंकार में वो अपने अहंकार में, यानी यही आदमी की दुष्चरित्रता है, जिसकी जबान बेलगाम हो, सोच बेलगाम हो, कठोर हृदय हो जाता है। ऐसे आदमी का बहुत कठोर हो जाता है, दया धर्म उसके अंदर नहीं रहती है। तो वो अपने अभिमानवश महापुरुषों का और विद्वानों का अपमान कर दिया करता है। बोलो करता है ना। उसे अपने बाप की इज्जत का पता होती है, ना बाप से बोलने का ढंग होता है। ऐसे ही जो राजा होते हैं, इनके माँ बाप कौन है? उसका मन और उसकी आत्मा। तात्पर्य जो सत्पुरुष होते हैं वो सब उसके माँ बाप होते हैं, गुरु उसका माँ बाप होता है। तो इनके प्रति भी अभिमानवश वो बुरा प्रयोग कर जाता है, अभिमानवश, कठोरतावश। तो अभिमानवश में महापुरुषों और विद्वानों का अपमान कर दिया करता था। ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। ऐश्वर्य आदमी भोग विलासी कब बनता है? जब दुष्चरित्रता से, झूठ से, छल से, कपट से, बेईमानी से धन इकट्ठा कर लेता है, तो वही आदमी भोग विलासी बन जाता है और ऐश लेता है। ऐश, उसके बल पर ऐश लेता है। लेकिन वो ये सोचता है कि मैं बड़ा आराम से, आनंद से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं, मैं देश का राजा हूं। अभिमानवश मैं घर का मालिक हूं, मैं हूं घर का मालिक। अभिमानवश वो क्या कहता है? मैं हूं घर का मालिक। तो ऐश्वर्य और भोग विलास ने उसे अंधा कर दिया था। वह निरंकुश होकर शासन करता था। निरंकुश यानी उसके पास कोई अंकुश नहीं था, ना अपनी जबान पर, ना अपने मन पर, ना अपने विचारों पर, ना अपनी बुद्धि पर। तो निरंकुश होकर के शासन करता था। बड़ा बुरा शासक था, अभिमानी था, अहंकारी था। लेकिन क्या ऐसे अहंकारी राजा का देश चलेगा, संसार चलेगा? अहंकारी आदमी का घर ग्रस्त नहीं चलता है, कभी नहीं चलता। खेल समझ में आ गया? उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाकर धर्म कर्म बंद करा दिए थे। धर्म कर्म, वो धर्म कर्म नियम का विरोधी हो जाता है। ऐसा अहंकारी आदमी, निरंकुश आदमी, अभिमानवश वो केवल ऐश्वर्य और भोग विलास में डूब जाता है। जैसे घर का मालिक अहंकारी हो जाए तो उसका घर डूबने लगता है, ऐसे ही राजा अगर अभिमानी हो जाए, अहंकारी हो जाए,
तो वो ऐश्वर्य और भोग विलासों में अपने देश को डुबा देता है। तो दुष्ट बहन ने ऐसे अत्याचारों को देखकर दुष्ट बहन ने ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए। दुष्ट बहन के ऐसे अत्याचारों को देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और परस्पर विचार करने लगे। हमने प्रजा के मध्य फैली हुई अराजकता को देखकर ही सुनीता की कोख से जन्मे इस दुष्ट बहन को राजा बनाया था, किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। अब देख लो, घर के मालिक को सहयोग कौन देते हैं? सतपुरुष, देवता लोग, माँ बाप, अपने पूर्वज, पितृलोग, यही घर के मालिक का साथ देते हैं, राजा का साथ देते हैं, तब वो शासन कर पाता है, यानी अपना घर चला पाता है, देश चला पाता है। बोलो ये बात सही है? अगर जीव या घर का मालिक संतों की सेवा ना करे, सत्पुरुषों की सेवा ना करे, अगर अपने पूर्वजों की सेवा ना करे तो घर नहीं चलेगा। यही आदमी को ऊपर उठाते हैं, यही घर चलवाते हैं। देवलोग, सत्पुरुष, संत, महात्मा, अपने पितृ पूर्वज, यही उसको सहयोग देते हैं। भगवान कब खुश होता है? नियम से, धर्म से, अपने पितृ पूर्वजों की सेवा करने से, सत्पुरुषों की सेवा करने से, ऋषि मुनियों की या साधु संतों की सेवा करने से भगवान खुश होता है ना? तब वो घर अपना चला पाता है। इसलिए इनका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने ही राजा बहन को राजा बनाया था। इन्हीं लोगों ने, पितरों ने, सत्पुरुषों ने, गुरुओं ने, देवताओं ने राजा बहन को राजा बना दिया था। लेकिन माँ के कारण। लेकिन ये दुष्ट हो गया, ये निरंकुश हो गया, अभिमानी हो गया, नियम धर्म इनको सबको बंद करा दिया, पूजा पाठ बंद करा दिया, अज्ञान वश, अहंकार वश, यानी निरंकुश होकर के। किंतु यह तो हमें ही परेशान कर रहा है। यह तो सांप को दूध पिलाने जैसी स्थिति हो गई। सांप को दूध पिलाने, जैसे सांप को आदमी दूध पिलाया जाए और एक दिन वही डंक मार देता। हाँ, तो ये तो सांप को दूध पिलाने जैसी बात हो गई। प्रजा में भय फैल गया, प्रजा में, उसके अहंकार बस। ऐसे ही जब कोई भी घर गृहस्थी में जो घर का मालिक है वो अहंकारी हो जाए, अभिमान वश, तो उसकी जो प्रजा है वो भयभीत हो जाती है, यानी उसकी जो घर गृहस्थी है वो भयभीत हो जाती है। इसलिए घर गृहस्थी में प्रेम भाव ही काम देता है। भय से मुक्त रहने के लिए, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे देश हो, चाहे संसार हो, कब सुखी रहता है देश या घर? कब सुखी रहता है? जब राजा शुद्ध बुद्धि वाला हो, शुद्ध विचार वाला हो, शुद्ध मन वाला हो, ऋषि मुनियों की या अपने पितृ पूर्वजों की या अपने भगवान की सेवा भाव करता हो। वही देश चला सकता है, वही घर चला सकता है, वही संसार का शासक अच्छा होता है। तो प्रजा में भय फैल गया और सुख शांति नष्ट हो गई। देख लो, सुख शांति कब नष्ट होती है? जब अभिमानवश कोई भी ऐश्वर्य और भोग विलास में अंधा हो जाता है, अहंकार में निरंकुश हो जाता है, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, मन अशुद्ध हो जाता है, तभी वो घर की शांति को भंग कर देता है। हमने जानबूझकर ही बहन को राजा बनाया था, जानबूझकर। माँ बाप जो होते हैं, ये माँ बाप होते हैं। कौन? देवता, संत लोग, महापुरुष, गुरु लोग, पितृ पूर्वज, ये सांसारिक माँ बाप होते हैं। यही आदमी को घर का मालिक बनाते हैं, उसकी गृहस्थी चलाते हैं, गृहस्थी बसाते हैं उसकी। अगर इनमें घर में अभाव होगा तो बस गृहस्थी नहीं चलेगी। हमने जानबूझकर ही बहन को राजा बनाया था। यदि समझाने पर भी ये नहीं समझता है तो हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। क्या?
हम अपने तेज से इसे भस्म कर देंगे। कौन? पितृलोक, साधु संत, माँ बाप, देवता कह रहे हैं कि हम अपने तेज से इसे नष्ट कर देंगे। बोलो, यही होता है नहीं? विदुर जी ऐसा विचार करके ऋषि मुनि लोग राजा बैन के पास गए और उसे समझाने लगे। क्या समझाने लगे? कि राजा साहब, तुम हमारे द्वारा बनाए हुए, नियुक्त किए हुए राजा हो। हमने तुम्हें जन्म भी दिया है, तुम्हारी गृहस्थी भी बसाई है, और हमने तुम्हें घर का मालिक बनाया है, देश का मालिक बनाया है, हमने तुमने संसार का मालिक बनाया है। तो तुम नियम धर्म अपनाओ, तुम दया धर्म अपनाओ, तुम ऋषि मुनियों का, बड़ों का, अपने पितरों का, देवताओं का अनादर मत करो, तुम इतने निरंकुश मत रहो, तुम इतने भोग विलासों में मत डूबो। क्या? ये उन्होंने वैन को समझाया, राजा को समझाया कि अब भी समझ जाओ, हम तुम्हें समझा रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हें अपने तेज से नष्ट कर देंगे। इसीलिए तो घर गृहस्थी नहीं चलती है, नहीं चलती ना। अरे जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करेगा, अपने पितरों का ख्याल नहीं करेगा, उनकी सेवा या उनको कष्ट देगा। ऋषि साधु संत घर पे आते हैं, उनको कोई पानी की भी नहीं पूछेगा, है? तो फिर उनके घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? घर गृहस्थी तो तब चलती है जब भगवान चलाते हैं। लेकिन भगवान जब चलाते हैं जब वो आदमी की क्रियाएं देखते हैं कि ये नियमित नियम धर्म से रहता है या नहीं रहता, ये अपने पितृ पूर्वज बड़ों का आदर करता है या नहीं करता, ये दयालु है या नहीं, परोपकारी है या नहीं, परमार्थ करता है या नहीं। अब परमार्थ किसके लिए? अपने बुजुर्ग माँ बापों के लिए, अपने पितृ पूर्वजों के लिए, जो साधु संत हैं उनके लिए, जो गुरु लोग हैं उनकी सेवा करता है या नहीं करता। अगर करता है तो भगवान साथ देता है, भगवान खुश होते हैं, और नहीं करता है तो भगवान खुश नहीं होते, उसकी घर की गृहस्थी रुक जाती है, देश रुक जाता है। बोलो, रुक जाता है। यही खेल है। तो ऐसा विचार करके मुनि लोग राजा बैन के पास गए और उसे समझाने लगे। क्या समझाने लगे? राजन, राजन, हम चाहते हैं कि आपकी श्री माने लक्ष्मी बढ़े तुम्हारे घर में, तुम लंबी आयु वाले हो, तुम बलवान हो, है? तुम बलवान हो, तुम्हारी कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। हम चाहते हैं कि आपकी श्री आयु, बल और कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। मुनियों ने, है? पितरों ने, माँ बापों ने, साधु संतों ने आके बैन से कहा कि राजन, हम ये चाहते हैं कि आपकी लंबी आयु हो, आपकी श्री, आपके घर में लक्ष्मी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, आपकी कीर्ति खूब लंबी हो। जो मनुष्य, अब वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जो मनुष्य मन से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से धर्म का आचरण करता है, उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। जीते जी स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है। जो आदमी अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से नियम धर्म अपनाता है, नियम धर्म अपनाता है, मीठा बोलता है, मन शुद्ध रखता है, अपनी बुद्धि शुद्ध रखता है और धर्म के कर्म करता है, उसे जीते जी स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। बोलो, बोलो, मिलता है नहीं मिलता? उसे जीते जी स्वर्ग जैसा सुख धरती पर ही मिलता है। ये है स्वर्ग, जीते जी ही। तो जो मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता है, उसे स्वर्ग लोक का सुख इस धरती पर ही प्राप्त हो जाता है। यदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भाव से, निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब वह भक्ति उसे तुरंत अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। यदि वह भक्ति करता है, अगर वो कोई भक्ति करता है, भक्ति करता है, उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। उसकी भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है, अगर कोई भक्ति करता है तो। ये ऐसा जीवन है, ये ऐसी गृहस्थी है।
अरे इसमें कर्म प्रधान है। आदमी का मन, बुद्धि, विचार और कर्म शुद्ध होने चाहिए। साधु संतों का, बड़ों का और अपने पितृ पूर्वजों का, गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए। भगवान की भाव भक्ति करे तो समझ लो उसे मोक्ष मिल जाएगा। अगर वो अपने पितरों का, ऋषि मुनि, साधु संतों का, गुरुओं का आदर करता है तो घर में स्वर्ग जैसा आनंद आना शुरू हो जाता है। बोलो बात सही है? यदि वह अपने लक्ष्य को निष्काम भक्ति से प्राप्त करने का प्रयास करता है तब वह भक्ति उसे अनंत मोक्ष के पद पर पहुंचा देती है। अतः वीरवर, ए राजा बहन, आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा प्रजा का विनाश नहीं होना चाहिए। बड़ी दुखी है आपकी प्रजा। मैंने बता दिया कि तुम खूब बलवान बनो, कीर्तिवान बनो, यशवान बनो, खूब ऐश्वर्य आनंद लो। हम तो ये चाहते हैं, हम तुम्हारा विनाश नहीं चाहते। अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम इस तरह से प्रजा को कष्ट दोगे, कंस की तरह प्रजा को कष्ट दोगे तो हम अपने तेज से तुम्हें नष्ट कर देंगे। हम अपने तेज से, हम अपने सत्य से, इनके अंदर तेज क्या होता है? सत्य से नष्ट कर देंगे। हम तुम्हें बददुआ दे देंगे, अभिशाप दे देंगे। कौन देते हैं अभिशाप? पितृलोग, बड़े लोग, माँ बाप, साधु संत, है, देवता लोग अभिशाप दे देते हैं। जब कोई भी आदमी मन से, बुद्धि से, विचारों से, कर्म से अधर्मी हो जाता है तो ये उसको अभिशाप दे देते हैं। दे देते नहीं, इसलिए उसका घर नष्ट हो जाता है। इसलिए उसका घर नष्ट हो जाता है। इसलिए ये पहले ही राजा बहन को चेता रहे हैं कि तुम भले कितने कीर्तिवान बनो, कितने बलवान बनो, कितने ही यशवान बनो, अगर तुम निष्काम भक्ति करोगे तो उस भक्ति से तुम मोक्ष हो सकते हो। अगर तुम साधु संतों की, अगर पितृ पूर्वजों की, अगर तुम माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी घर गृहस्थी में स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त हो जाएगा। घर गृहस्थी में स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त हो जाएगा। और अगर तुमने प्रजा को कष्ट दिया, अगर तुमने अपनी घर गृहस्थी को कष्ट दिया तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। राजा बहन, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। नहीं, तुम्हारे कर्म के हाथ में है जो भी कुछ है। तुम्हारे कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हें चाहे जैसा कर सकते हैं। भगवान के हाथ में है, लेकिन उसके बीच, तुम्हारे और भगवान के बीच में कर्म ही प्रधान है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा पाओगे। इसलिए प्रजा को कष्ट मत दो, मत दो प्रजा को कष्ट। उन्हें प्रेम करो, प्रजा को प्रेम करो, प्रजा के लिए निष्काम भाव रखो। प्रजा के लिए आपके कारण प्रजा के लिए कल्याणकारी धर्म का विनाश नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। जब कोई भी घर का मालिक, देश का मालिक, संसार का मालिक अगर भ्रष्ट हो जाए मन से, बुद्धि से, विचारों से, तो उसका सारा ऐश्वर्य, सुख, आनंद नष्ट हो जाता है। बोलो, हो जाता है नहीं? घर में विद्रोह हो जाता है, घर में अशांति फैल जाती है, कर्म के अनुसार ही। और परिणाम ईश्वर बनाता है, उसके अंदर ही ईश्वर वास करता है ना। इसलिए जो स्त्री पुरुष होते हैं, घर के मालिक होते हैं, उनको बड़े नियम धर्म के साथ ही रहना चाहिए। माने कि मन को और दृष्टि को, मन को और जी को बड़ा धर्म के साथ रखना चाहिए। बोलो, सच्ची बात है नहीं? मन और जी बड़ा धर्म के साथ रखना चाहिए, निष्काम भाव रखना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। न मन में न जी में अभिमान कभी नहीं लाना चाहिए। अगर आ गया तो घर नष्ट हो जाएगा। बोलो, बात सही है? मन में और जी में कभी अभिमान नहीं लाना चाहिए। यही विनाश का कारण है। क्या है विनाश का कारण? मन का और जी का अभिमान। मन प्रकृति है और जी प्रकृति का मालिक है। अरे मालिक में और इस प्रकृति में अगर अभिमान आ गया तो वो कष्टदायी होती है, काल स्वरूप बन जाती है, नष्ट होने के द्वार पर पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? नष्ट होने के द्वार पर। उसका समझ लो कि समय बुरा है, समझ लो कि उसकी मृत्यु नजदीक है।
जो अपने मन से और जी से बुरा हो जाता है उसकी मृत्यु नजदीक होती है। इसलिए मन को यानी प्रकृति को सदा धर्म के साथ रखना चाहिए। इसलिए जी को यानी अपने विचारों को उत्तम रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए, तो घर गृहस्थी चलती है। तो साधु संतों का, पितरों का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का उसको साथ मिलता है। इसको चाहे राजा हो, चाहे गृहस्थी का मालिक हो, चाहे अपने शरीर के अंदर मन और जीव हो, चाहे भगवान हो, चाहे ये संसार मानव हो, कोई भी सही, चाहे कोई भी जीव है। अगर जीव ही आत्मा न रह करके काल बन जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, खुद ही नष्ट कर देता है अपनी घर गृहस्थी को। जी आत्मा काल बन जाए, अधर्मी हो जाए तो अधर्म घर गृहस्थी को नष्ट कर देता है। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? धर्म के नष्ट होने से मन में और जी में अगर धर्म नहीं रहा तो घर गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही राजा का ऐश्वर्य और श्री नष्ट हो जाती है। जो राजा न्याय पूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है, जो राजा जो माँ बाप अपने घर गृहस्थी की न्याय पूर्वक व्यवस्था करता है, वो श्री को पाता है, वो धर्म को पाता है, वो भगवान का साथ पा लेता है, वही स्वर्ग का आनंद यहाँ पाता है। तो जो राजा न्याय पूर्वक प्रजा की सब तरह से रक्षा करता है, न्याय करता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। वही पाता है सुख, इस लोक में भी और परलोकों में भी वही सुख पाता है जो न्याय पूर्वक व्यवस्था करता है। इसलिए घर के मालिक को, देश के मालिक को, संसार के मालिक को कभी अहंकार, अधर्म धारण नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए, अभिमान में नहीं रहना चाहिए। अरे तेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारी लीला तो ईश्वर की है। बोलो, है सारी लीला ईश्वर की? भैया ये तो नाम मात्र के लिए है, राजा भी नाम मात्र के लिए बैठे हैं, सब करता धरता तो ईश्वर है। तो जिस राज्य में धर्म का पालन करने वाले लोग यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक हैं। भगवान कैसे खुश होते हैं? जहां जिस घर में धर्म की रक्षा होती है, भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना होती है, आराधना भाव भक्ति होती है, जिस घर में, जिस देश में भगवान के यज्ञ होते रहते हैं, आराधना होती रहती है, प्रार्थना होती रहती है, भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, उस घर से, उस देश से, उस संसार से खुश रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और जीवों के रक्षक हैं। कौन? परमात्मा। परमात्मा ही सबके मालिक हैं, देश के भी, घर के भी और सबके जीवन के, सबके मालिक वही हैं। तुम तो नाम मात्र हो, तुम तो केवल नाम मात्र हो, करते वही है। तुम्हारा नाम होता है कि ये बहुत बुरा है, तुम्हारा नाम होता है कि ये बहुत अच्छा है, करते वही है, लेकिन तुम्हारे अभिमान और निष्काम भक्ति पर निर्णय करता है, तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है कि तुम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, धर्म के साथ या अधर्म के साथ। धर्म के साथ भगवान साथ देते हैं, खुश होते हैं, अधर्म के साथ काल बन जाते हैं, क्योंकि वही जीव है, ये जीव काल हो जाता है, अभिमान में काल हो जाता है, जो अपने संसार को नष्ट कर लेता है। बोलो, बात सही है? इसलिए अभिमान त्याग कर भगवान की शरण में, चाहे एक मिनट को ही, चाहे एक पल को ही तुम लेट कर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन उनको बड़ा मान करके ही रहो। अहंकार अभिमानी मत बनो, अहंकार अभिमानी मत बनो। एक मिनट के लिए उनको साष्टांग प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भक्ति में ही सुख है, स्वर्ग है, इस लोक का भी सुख है, परलोक का भी सुख है, और सभी खुश भी रहेंगे, तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। बोलो, बात सही है? ये है सच्चा आनंद के साथ जीवन, सच्चा आनंद के साथ जीवन। अपने इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, भगवान की शरण लेकर के ही जीना चाहिए। उनकी ही ये सारी लीला है सबके साथ। कोई ज्ञानी हो गया, कोई अज्ञानी हो गया, कोई अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, कोई जीवन का उत्थान कर रहा है, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है।
ये अपने अपने जी के ऊपर निर्भर करता है, वैसा ही पाता है, वैसा ही पाता है, प्राप्ति उसकी वैसी ही होती है। इसलिए सूझबूझ से भगवान की शरण में रहकर, धर्म के साथ भगवान की शरण में रहकर के अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रणाम श्री